अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शिद की 6 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, कैसा रहा आपका ये हफ़्ता? यकीनन आपने इस एपिसोड का और इसके रिव्यू का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं इसका रिव्यू, जिसमें हम देखते हैं कि शिब्रा की सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी फजल बख्श के बारे में बात कर रही होती है और शिब्रा को उसकी मौजूदगी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है और वह बार बार बाप से भी सवाल करती है कि आप उस पर क्यों इतना एतबार करते हैं कि उसे घर में भी जगह दे दी, ऑफिस में तो चलें आपने उसे क्लर्क भर्ती किया ही था, लेकिन शिब्रा को क्या पता कि उसने अपना रूप बदल कर किस तरह से उन सब के दिलों में जगह बना ली है। फिर वो सब पॉलिटिक्स पर डिस्कस करते हैं और वो फिर सलमान से पूछता है कि सर आपको पॉलिटिक्स में कोई पसंद है, तो वो उसकी माँ का नाम लेता है, जिस पे वो बहुत हैरान होता है। और फिर वो सारे डिस्कशन में ये बताते हैं कि उसकी माँ को मारने में उसके बाप का हाथ था। तो नाज़रीन, इससे पता चलता है कि उसकी माँ वाकई मर चुकी है या जिंदा है। तो फिर वो किससे जाके बातें करता है? फिर शिब्रा कहती है कि अगर उसका एक बेटा भी था, वो अभी तक पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आया? उसको पता है कि जब वो आएगा तो सब उससे सबसे पहले यही पूछेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि हारून बेग जो है वो अपनी बेटी के साथ बैठा बातें कर रहा होता है और वो बेटी कहती है कि मुझे लगता है कि शामिर मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन चूंकि वो तो अरबोपति है और उसको लगता है वो सब कुछ खरीद सकता है और उसने ही दाऊद और उसके बेटे शामिर को बनाया है और सियासत में जो उनका मुकाम है वो उसकी वजह से है। तो वो बहुत मगरूराना अंदाज में अपनी बेटी को कहता है कि अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मैं उसको तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा, क्योंकि शामिर सिकंदर खुद को मुझसे और तुमसे अलग कर ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि शामिर घर आकर बाप से मिलता है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ को अवॉइड करता है। फिर वो उससे कहता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अम्मा जी की डेथ कैसे हुई थी और आपकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन उसका बाप उसे मुतमईन करता है और उसे कहता है कि तुम अपने दिल की बात सुनो, वही सच है। बाप उसको ये भी कहता है कि तुमने तो तख्त संभालना है, तुम तो बादशाह हो, तुम्हें इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए। फिर शामिर हम देखते हैं कि सलमान साहब के घर शिफ्ट होने की वजह से सबके साथ झूठ बोलता है और सबको यही बताता है कि वो रात को लंदन जा रहा है ताकि वो उनके घर जाके रह सके। फिर शामिर उर्फ फजल बख्श की असलियत सकीना के सामने आ ही जाती है। वो सुकैना जो है होटल में गई होती है अपने मियाँ के साथ और वो वहाँ उसको देख के हैरान रह जाती है कि एक ऐसा लड़का जिसको उसके बाप ने घर में जगह दी है, क्लर्क भर्ती किया है, नौकरी दी है, वो क्या निकला? वो तो सूटेड बूटेड और अपने इतने बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ किसी मीटिंग के लिए वहां आया हुआ होता है। और फराज को भी पता लग जाता है कि ये सुकैना तो शिब्रा की बहन है। वो जाके उसको बता देता है तो वो फिर कहता है कि मैं अब अपनी असलियत उसके सामने खोलने जा रहा हूँ। वो उसको मना करता है, लेकिन चूंकि वो इतना कॉन्फिडेंट है और उसको लगता है कि वो उसको भी अपनी बातों में पटा ही लेगा, तो नाजरीन ऐसा ही होता है। वो आता है सुकैना के पास और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरा बेशक तरीका गलत है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है और मैं ना तो तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, ना तुम लोगों का बुरा चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम अपनी बहन को और घर वालों को बता दो तो बेशक बता दो। लेकिन साथ ही उसको ब्लैकमेल करता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मसाइल का हल सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि जब तक तुम्हारे हस्बैंड को जॉब नहीं मिलेगी तुम्हारी रुखसती नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि सकीना बहुत हैरान परेशान होती है, कुछ उड़े हुए दिमाग के साथ घर पहुंचती है और फिर अपने मंगेदर से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या तुम बगैर पंखे के सो सकते हो? तो वो बहुत हैरान होता है और फिर वो शिब्रा को देख के कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो शिब्रा भी हैरान हो जाती है कि ये कैसी खोई खोई है और कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रही है। हैरान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि इधर शामिर का दिल भी घबरा रहा होता है कि जब अगर शिब्रा को मेरी हकीकत पता चल गई या सलमान साहब को, तो वो तो मुझे घर में रखने नहीं देंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। वो अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए समंदर पे चला जाता है और वहाँ पे उसको वही मिलता है फजल बख्श, जिसका उसने रूप धारा हुआ होता है और वो उसको कहता है कि गरीब यहाँ समंदर में डूबने आ जाते हैं और अमीरों का दिल घबराता है तो वो समंदर में एंजॉय करते हैं। तो वाकई नाजरीन, हकीकत तो यही है कि अमीर अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं और गरीब जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं अपने डिप्रेशन की वजह से। फिर हम देखते हैं कि सुकैना जो है वो मलिहा से मिलने आती है और फिर मलिहा उसको समझाती है कि शामिर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, उसकी नीयत बहुत साफ है, तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, तो इसलिए तुम प्लीज़ चुप रहो और उसको करने दो जो वो कर रहा है। फिर वो हम देखते हैं कि फजल बख्श उर्फ शामिर जो है वो शिब्रा के घर में शिफ्ट हो जाता है और वो फिर सुकैना को भी सेट कर देता है और उसको भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है।
फिर हम देखते हैं कि नाज़िन इस ड्रामे में बड़े मज़े के सीन हैं, क्योंकि शिब्रा को उसकी मौजूदगी से हमेशा ही उलझन होती है और उसे समझ नहीं आती कि ये क्यों जो है जूतों समेत आंखों में घुसा चला आ रहा है। और फिर वो हम देखते हैं कि वो उस पर चेक रखती है, उसकी एक्टिविटीज़ देखती है कि वो क्या कर रहा है, और वो भी बहुत मज़े के फ़नी अंदाज में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है और अपनी जो है आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है। तो नाज़रीन, यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर देते हैं। हाँ जी, इस प्रोमो में हम देखते हैं कि शिब्रा भी अब उसमें कुछ कुछ दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है, क्योंकि वो बार बार देखती है कि वो हर वक्त उसी को देख रहा होता है, उसी के ख्यालों में होता है। और वो फिर उससे कोई पूछता है तो वो कहती है वो मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा, वो है क्या, एक मामूली सा क्लर्क। लेकिन उसे क्या पता वो मामूली सा क्लर्क क्या चीज़ है। और फिर वो उससे डायरेक्ट बात करती है और उसे कहती है तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ आशिक भी हो, और वो कौन बदनसीब है जिसे तुम इश्क करते हो। तो शिब्रा उसके बिल्कुल सामने बैठी होती है और वो उसको कहता है कि वो मेरे सामने ही है। तो शिब्रा बहुत हैरान रह जाती है और उसके बारे में सोचती है कि ये क्या है, और उसको कहती है तुम तो पागल हो, तुम बिल्कुल ही पागल हो। तो हाँ जी नाज़रीन, हम देखते तो हैं ये उसकी दीवानगी तो है जिसने उसको रूप बदलने पे मजबूर कर दिया। और वो कहाँ एक बिजनेस टाइकोन का बेटा है जिसने के तख्त पे बैठना है, और वो एक मामूली सा नौकर बनकर उनके घर में रह रहा है, उनके घर के काम कर रहा है, और शिब्रा को अपनी तरफ करना चाहता है और शिब्रा को यकीन दिलाना चाहता है कि वो वाकई ही गरीब है और वो इतना ही सादा लो है। तो क्या नाज़रीन, शिब्रा उस पर यकीन कर लेगी और उसकी असलियत जब शिब्रा के सामने खुल के आएगी तो क्या वो उसके लिए मान जाएगी। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं रिव्यू का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे। अच्छा नाज़रीन, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।